Hello guys, welcome to Think Forward. This is Shrestha and today I'll talk about prototheria, metatheria and eutheria. So let's start with prototheria. Prototheria includes egg-laying mammals. जितने भी ओविपेरस मैमल्स होते हैं यानी कि जो अंडे देने वाले जो स्तनधारी होते हैं वो सब किस में आते हैं? आपके प्रोटोथीरिया में आते हैं। एंड दिस वन इज द मोस्ट एंसेस्ट्रल फॉर्म इन क्लास मैमेलिया। सो क्लास मैमेलिया का ये सबसे एंसेस्ट्रल फॉर्म है या फिर हम कह सकते हैं कि सबसे प्रिमिटिव जो सबसे पुराना जो आपका फॉर्म है वो प्रोटोथीरिया है, क्योंकि एग लेइंग मैमल्स आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगे, सिर्फ किस में मिलेंगे? प्रोटोथीरियंस में मिलेंगे। उसके अलावा दिस ऑर्डर इज रेस्ट्रिक्टेड टू ऑस्ट्रेलिया एंड न्यू गिनी। सो इसमें जो भी एनिमल्स इस ऑर्डर में आएंगे वो सब कहाँ रेस्ट्रिक्टेड है? ऑस्ट्रेलिया में और न्यू गिनी में। एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल्स में आते हैं आपके एकिडना एंड प्लैटिपस। सो एकिडना एंड प्लैटिपस बोथ आर ओविपेरस मैमल्स, यानी कि जो अंडे देने वाले स्तनधारी अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया, सो दिस वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो वो क्या है? एकिडना एंड प्लैटिपस। उसके अलावा जो प्रोटोथीरियंस होते हैं वो टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक होते हैं। टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक, सो दीज एनिमल्स आर टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक, ऑल्दो दे आर एंडोथर्मिक बट दे कीप्स देयर मेटाबॉलिक रेट लो and they give birth to eggs. So okay, so these animals comes under order Monotremata. So actually prototherians are also known as monotremes. So these animals are also known as monotremes because they comes under Monotremata. Prototheria comes under Monotremata. So prototherians are also known as monotremes. So the next one is metatheria. Metatheria के बारे में अगर हम बात करें, so this is another subclass of Mammalia. So the class is Mammalia and the subclass is Metatheria. So Metatheria में आपको याद रखने वाली बात सिर्फ इतनी है कि इसमें क्या आते हैं? मार्सुपियल्स आते हैं, यानी कि ऐसे एनिमल्स आते हैं जो यंग वंस तो प्रोड्यूस करते हैं लेकिन इनके बेबी अंडर डेवलप्ड होते हैं, उनको पूरी तरह से डेवलप्ड नहीं होते, पार्शियली डेवलप्ड होते हैं। तो इन अनलाइक यूथीरिया में जो हम आगे देखेंगे उसमें क्या होगा? बेबी फुल्ली डेवलप्ड प्रोड्यूस होगा। उसके अलावा यूथीरियंस में जो हम आगे देखेंगे उसमें ट्रू प्लासेंटा पाई जाएगी, जबकि इसमें ट्रू प्लासेंटा एब्सेंट होती है। उसके स्थान पर यहाँ पे क्या है? एब्डोमिनल पाउच इनमें पाया जाता है, जिसकी वजह से जो बेबी का जो पूरी तरह से डेवलप नहीं होता है तो उसमें जो एब्डोमिनल पाउच उनके पास होता है उसमें उनका पूरा डेवलपमेंट होता है। उसके अलावा इसके एग्जाम्पल्स तो आप फेमस है ही, कैंगरूज आप जानते ही होंगे। उसके अलावा कॉलर्स एंड ऑपोसम्स भी इसमें आते हैं। So kangaroos, koalas and opossums are most common examples of metatherians and they lack true placenta and these are also known as marsupials. These animals are also known as marsupials. So this is all about metatheria. The last subclass is class Eutheria. So subclass is Eutheria that comes under Mammalia. This one is the largest subclass of class Mammalia. So जितने भी अगर कहा जाए कि true mammals जिनको हम कहते हैं, तो true mammals किस में आते हैं? तो यूथीरिया में आपके true mammals आते हैं। They give birth to anatomically complete young ones. यहाँ पे याद रखने वाली चीज ये है कि ये मेटाथीरियंस की तरह अंडर डेवलप जो बेबीज को प्रोड्यूस नहीं करते हैं, ये फुल्ली डेवलप्ड मैच्योर बेबीज को प्रोड्यूस करते हैं। उसके अलावा यहाँ पे वर्ड लगा एनाटॉमिकली, मीन्स समटाइम्स कुछ केसेस को छोड़ दिया जाए तो अंदर से जो इनका एनाटॉमिकल जो भी कैरेक्टर्स होते हैं वो पूरी तरह से डेवलप्ड होता है बेबी अंदर से। बाहर से फिजिकली जो उसका बॉडी पार्ट्स है वो भले ही कुछ एक्सट्रीम केसेस में, एक्सेप्शनल कंडीशंस में वो मिसिंग हो सकता है या फिर कोई अदर कंडीशंस भी हो सकती है, लेकिन एनाटॉमिकली कंप्लीट यंग वंस को ये प्रोड्यूस करते हैं। दूसरी चीज, अगर ये एनाटॉमिकली कंप्लीट यंग वंस को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो इनका जेस्टेशन पीरियड कैसा होगा? लार्जर होगा, यानी कि जो इनका गर्भकाल है वो औरों से क्या होगा? यानी कि मेटाथीरियंस एंड प्रोटोथीरियंस से कैसा होगा? ज्यादा होगा, लंबा होगा इनका जेस्टेशन पीरियड। और इनके पास ट्रू प्लासेंटा या कंप्लीट प्लासेंटा, इनके पास कंप्लीट प्लासेंटा होती है इन ऑर्डर टू नरिश द डेवलपिंग फीटस। तो जो भी बेबी है यूटेरस में उसको कंप्लीटली नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए उसको ऑक्सीजन, फूड और उसका एक्सक्रीटेड मैटर जो बाहर जा रहा है बॉडी, तो वो सारी चीजों के लिए यहाँ पे प्लासेंटा, इसके पास ट्रू प्लासेंटा यहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स तो आप जानते ही हैं, लिखने की जरूरत ही नहीं है। जितने भी ह्यूमन है, बैट्स है, ये सब किस में आ जाएंगे? आपके यूथेरियंस में आ जाएंगे।
और ये सबसे लार्जेस्ट क्लास है मैमेलिया, सब क्लास है मैमेलिया का, ये यहाँ पे याद रखने वाली चीज ये है। तीनों में अगर डिफरेंस देखें तो प्रोटोथीरिया हमने देखा उसमें एग लेइंग मैमल्स आते हैं, उसके अलावा मेटाथीरिया देखा जिसमें मार्सुपियल्स आते हैं यानी कि कैंगरूज है, कोआलास है, ऑपोसम्स है, ये सब आते हैं। यूथीरिया में मोस्ट कॉमन ह्यूमंस आते हैं और इसमें बैट्स वगैरह आते हैं। इसमें ये हम ही लोग का पूरा कैरेक्टर लिखा है तो इसमें याद रखने वाला इसमें कुछ भी नहीं है, जो याद रखना है वो प्रोटोथीरिया मेटाथीरिया। ओके, मेटाथीरिया और यूथीरिया में डिफरेंस क्या है, इसमें ट्रू प्लासेंटा है और मेटाथीरिया में कोई प्लासेंटा नहीं है। ठीक है, ट्रू प्लासेंटा नहीं है, वहां पे फॉल्स प्लासेंटा कह सकते हो इसको। और जो बेबी जो डेवलप्ड होता है वो अंडर डेवलप्ड होता है, पूरी तरह से डेवलप्ड बेबी मार्सुपियल्स में प्रोड्यूस नहीं होता है जैसे कि कैंगरू। उसके अलावा इनका लार्जर जेस्टेशन पीरियड होता है, मेटाथीरियन से ज्यादा होता है, प्रोटोथीरियन से भी ज्यादा इनका जेस्टेशन पीरियड यूजुअली ज्यादा ही होता है। सो गाइज, अगर हम इसके ओवरऑल स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हेयर और मिल्क ये तीनों में पाए जाएंगे। ओके, तो हेयर और मिल्क जो कि एक टिपिकल मैमेलियन कैरेक्टर होता है, हेयर और मिल्क दोनों इसमें भी पाए जाएंगे। मोनोट्रीम्स यानी कि आपके प्रोटोथीरियंस में भी हेयर और मिल्क पाए जाएंगे। मार्सुपियल्स यानी कि कैंगरूज यानी कि मेटाथीरियंस में भी आपके हेयर और मिल्क पाए जाएंगे और यूथीरियंस में तो ऑब्वियसली पाए ही जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि हेयर और मिल्क तीनों में पाए जाएंगे। उसके अलावा यहाँ पे ओवीपेरिटी मिलेगी। ठीक है, ओवीपेरस जो मैमल्स होंगे, मैमल्स को ये तीनों ही मैमल्स हैं, बस ये ट्रू मैमल्स हैं और ये थोड़े से प्रिमिटिव टाइप के मैमल्स हैं क्योंकि ये एग लेइंग मैमल्स हैं, ओवीपेरस मैमल्स हैं। अगर विविपेरिटी की बात करें तो यानी कि जो यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं उसमें दो आपकी सब क्लासेस हो जाएंगे, मार्सुपियल्स और यूथीरियंस। तो मार्सुपियल्स में भी यंग वंस प्रोड्यूस हो रहे हैं लेकिन अंडर डेवलप्ड यानी कि फुल्ली डेवलप्ड यंग वंस प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर फुल्ली डेवलप्ड मैच्योर बेबीज प्रोड्यूस हो रहे हैं, यंग वंस प्रोड्यूस हो रहे हैं किसमें, यूथीरियंस में। उसके अलावा यहाँ पे एक फीचर और दिख रहा है, यहाँ पे एक्सटेंडेड प्रेगनेंसी यहाँ पे देखने को मिलेगी यानी कि आपके एक्सटेंडेड जेस्टेशन पीरियड यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे उसके अलावा ट्रू प्लासेंटा मिलेगा, यहाँ पे ट्रू प्लासेंटा एब्सेंट होगा। तो दोनों ही यंग वंस प्रोड्यूस कर रहे हैं, दोनों ही बेबीज को नरिश करके यंग वंस को प्रोड्यूस कर रहे हैं। यहाँ पे ट्रू प्लासेंटा की लैकिंग है, यहाँ पे ट्रू प्लासेंटा प्रेजेंट है। इन दोनों को हम कंबाइंड अगर कर दें, तो इनको हम क्या बोलते हैं, थीरियंस। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, थीरियंस बोलते हैं और इसको प्रोटोथीरियंस कहते हैं। तो अगर थीरियंस वर्ड आ जाए तो दैट मीन्स कि इसमें मार्सुपियल्स और यूथीरियंस दोनों आ गए हैं। So this is all about prototheria, metatheria and eutheria. In the next video, I'll talk about some other topics. So until that, stay tuned. Thank you so much.